तो 14 चैप्टर है शोणित वर्णनीय अध्याय। शोणित का मतलब होता है रक्त, है ना। शोणित का मतलब होता है रक्त। तो यहाँ पे रक्त की बातें करेंगे। रक्त की अगर हम बात करें तो रक्त से पहले कौन सी धातु आती है? रस। रस धातु। रस। निर्माण कैसे होता है हमने क्रिया शारीर में पढ़ा है ना। धातु पोषण न्याय वगैरह पढ़ा है। तो उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कुछ हम लोग बेसिक चीजें पहले पढ़ेंगे, उसके बाद रक्त पे आएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहली लाइन में षडरस की बात हो रही है, 6 रस बता रहे हैं। उसके पहले ही एक शब्द आया है पंचभौतिक। जो आहार होता है वो पंचभौतिक होता है। अभी विमर्श में भी आएगा। क्या आएगा? पहली बात तो हम लोग ऐसा पढ़े हुए कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, ऐसा पढ़ा हुआ है सबने? यस सर। यस सर। क्या है? पंचभौतिक होते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा है पंचभूतात्मके देहे आहार पंचभौतिक। हमारा ये शरीर पंचभौतिक है, हमारा जो आहार होता है पंचभौतिक होता है। और जिस महाभूत की अधिकता होती है हमारे शरीर में, उन्हीं भावों की वो आहार वृद्धि करता है, ठीक है ना। भाई जो महाभूत होगा तभी तो उसको जलीय, वायवीय, आग्नेय ऐसे द्रव्य बोले जाते हैं, है ना। तो कोई न कोई एक महाभूत उसमें भी डोमिनेट करता है। कहने का तात्पर्य है कि आहार भी पंचभौतिक होता है। षडरस होते हैं, विविध वीर्य होते हैं, शीत और उष्ण, और अष्टविध जो वीर्य होते हैं वो नीचे लिखा है SSVM। SSVM का मतलब क्या हुआ? शीत। शीत का दूसरा उल्टा क्या हो गया? उष्ण। प्रेस का मतलब स्निग्ध, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रुक्ष। बी का मतलब हो गया विशद, उसका उल्टा पिच्छिल। एम का मतलब क्या हुआ? मृदु, उसका उल्टा क्या हो गया? तीक्ष्ण। ये 8 वीर जो होते हैं सुश्रुत ने यहाँ पे बताया। बिल्कुल नीचे वाली लाइन पर ट्रिक SSVM लिखा हुआ है, ठीक। फिर इसके बाद जो ये षडरस युक्त आहार है, द्विविध या अष्टविध वीर युक्त आहार है ना। इससे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो हमारे शरीर में जाता है तो इससे क्या होता है? रस का निर्माण होता है। इस आहार से, इस आहार के तेजोभूत सार भाग से रस का निर्माण होता है, रस बनता है। या इस आहार का जो तेजोभूत भाग होता है उसे रस कहते हैं। और उस रस का स्थान क्या है? हृदय है। अगर मोटे सर हृदय, तो उस हृदय से 24 धमनियां निकलती हैं, ऊर्ध्व अधो तिर्यक 10 10 4, ठीक है, जो सर्वत्र पूरे शरीर में, कृतसन्य शरीर में फैलती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बिल्कुल नीचे वाली लाइन देखिएगा। द्रव के समान अनुसरणशील होने से तथा शरीर को स्नेहन जीवन दर्पण धारण किए रहने से सौम्य है ना। संपूर्ण शरीर के अवयवों, दोष, धातु, मल और आशयों में घूमने वाले उस रस के विषय में ये सब बातें कह रही हैं। मतलब कह रहे हैं सुश्रुत कि रस क्या करता है? स्नेहन, जीवन, दर्पण धारण, ये सभी कार्य रस के द्वारा संपादित किए जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे आया। देखिए यहाँ पे ये विमर्श, दिख रहा है? पंचभूतात्मक देह आहार पंचभौतिक, ये यस सर। ये चीज यहाँ से ध्यान रखिएगा। श्लोक रेफरेंस का ही है, अभी आएगा। शोणित वर्णनीय अध्याय। यहाँ पे सबसे पहली लाइन में क्या है? ये आहार चतुर्विध होते हैं। चतुर्विध आहार कौन कौन से हैं? भैया यहाँ पे जो है 14वें अध्याय में शोणित की बात की जा रही है। चतुर्विध आहार बताया पहले ही, देखिए पहली लाइन में। और वो चतुर्विध आहार कैसा होगा? पंचभौतिक होगा। सभी आहार कैसे होते हैं? सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं। ये चतुर्विध क्या है? पेय है, लेह है, भक्ष्य और भोज्य, ये 4 प्रकार के चतुर्विध आहार हैं।
जो षडरस युक्त हैं, या तो 2 वीर्य होगा उष्ण या शीत, या अष्टविध वीर्य कौन कौन सा होगा, नीचे है SSVM शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, विशद, पिच्छल और M मृदु और तीक्ष्ण, ये अष्टविध वीर्य है, ये सुश्रुत ने बताए हैं। तो जो आहार का जो तेजोभूत सार होता है उससे वो जो है हृदय की 24 धमनियों के द्वारा सर्वत्र शरीर में वो फैलता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद कहा गया है ये जो रस होता है स्नेहन, जीवन, तर्पण, धारण आदि कर्म करता है। और सौम्य शब्द यहाँ पे आया है, मैंने सर्किल भी किया है तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक कृतसन्न, कृतसन्न का मतलब यहाँ पे होता है संपूर्ण शरीर में, यानी कि रस जो है संपूर्ण शरीर में गति करता है कि 24 जो धमनियां होती हैं हृदय से निकल रही हैं, 10 ऊर्ध्व, 10 अधो और 4 तिर्यक, ठीक है। तो इसको हमको याद रखना है। चतुर्विध आहार, द्विविध वीर्य, अष्टविध वीर्य, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ रखा है, यहाँ पे अभी आएगा तो देखेंगे उसको, जो विभिन्न प्रकार के आहार पोषण वाला जो क्रम है, केदारी कुल्या वगैरह जो है, जिससे कि रस से शुक्र पर्यंत धातुओं का निर्माण होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आया हुआ है ये रस तो हो गया सौम्य, ठीक है। इसके पश्चात क्या है, ये भेल की एक लाइन है, हृदय रस निसरति तदेव च सर्वतः, इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भेल की। फिर इसके बाद वो जो रस है यकृत में जाके राग को प्राप्त होता है, राग मतलब रंजन को प्राप्त होता है, और रक्त का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। श्लोक नंबर 4, स खल वाप्यो रसो यकृत प्लीहानो प्राप्य रागम, ठीक है। इसके बाद अष्टांग हृदय ने रंजक पित्त का स्थान आमाशय माना है, और किसने कहाँ कहाँ माना है। अब फिजियोलॉजी में अच्छी तरीके से 5 बात पित्त और कफ के बारे में सबका स्थान, सबका गुण, सबका कर्म अच्छी तरीके से पढ़ गए, यहाँ तक पहुंचे, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो देहधारियों के शरीर में रहने वाले प्रसन्न, तेज से रंजित तथा अभ्यापन्न जो आहार प्रसादाख्य जलीय रस है वह रक्त कहलाता है। तो ये रक्त के बारे में बताया है कि जो रस का तेज स्वरूप होता है, यहाँ पे देहधारियों के शरीर में रहने वाले प्रसन्न तेज, तेज किसको बोल रहे हैं, रंजक पित्त से रंजित रक्तता, रंजित मतलब रेड कलर में हो गया हुआ, अभ्यापन्न अविकृत निर्मल मतलब जो शुद्ध रक्त की बात कर रहे हैं, अविकृत जिनमें कोई विकृत ना हो, कोई विकार ना हो, और ऐसे आहार के प्रसाद जलीय रस से, जलीय रस को वो रक्त कह रहे हैं। मतलब वो जो रक्त है वो उसको रस ही कह रहे हैं, बस उसमें चेंजेस क्या आ गए हैं। अगर एक शब्द में पूछें रस और रक्त में क्या चेंज है, रंजन, सर जो रक्त है वो रंजित किया हुआ है, बार बार वहां पे शब्द प्रयोग कर रहे हैं रंजन। पहला शब्द है रंजितास तेजसा, है ना, रंजितास तेजसा, है ना। तो जो तेज यहाँ पे रंजक पित्त को तेज स्वरूप बता रहे हैं, और उससे जो रस जो रंजित हो जा रहा है उसी को रक्त कह रहे हैं। तो याद रखिएगा इसको, दोनों श्लोक इंपॉर्टेंट हैं। ये एक लाइन है यहाँ पे, भाव प्रकाश के अनुसार स्त्रियों में शुक्र के स्थान पे आर्तव उत्पन्न होता है, एवं आर्तव अष्टम धातु है, ये याद रखिएगा रेफरेंस, भाव प्रकाश ने आर्तव को अष्टम धातु कहा है। सुश्रुत के अनुसार आर्तव का निर्माण किससे हो रहा है, रस से हो रहा है, ठीक है। रस से ही स्त्रियों में रज संज्ञक रक्त प्रवर्तित होता है, याद रखिएगा, कभी भी आर्तव का निर्माण रक्त से नहीं बताएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। रसादेव स्त्रियां रक्तम रज संज्ञम प्रवर्तते, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रस से ही स्त्रियों में रज संज्ञक रक्त प्रवर्तित होता है, यानी आर्तव का निर्माण रस से ही होता है। और हमने बताया था रजो दर्शन आयु 12 वर्ष और रजो निवृत्ति आयु 50 वर्ष, ठीक है। तो ओरिजिनल कंटेंट भी याद रखिएगा, तद वर्षाद द्वादश ऊर्ध्वम याति 50 क्षयम, 50 मतलब 50 तक रजो निवृत्ति हो जाती है, और 12 वर्ष की आयु पर यह रजो दर्शन प्रारंभ हो जाता है। तो सुश्रुत का रेफरेंस याद रखिएगा कि सूत्र 14 में बताया है, ठीक। फिर इसके बाद 7 नंबर श्लोक की अगर हम बात करें,
यद्यपि रस से ही रज बनता है, यानी कि रस से ही आर्तव बनने की बात कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि रस कैसा था, सौम्य था, याद आ रहा है पहला पैराग्राफ नीचे सौम्य। यस सर, 6 नंबर श्लोक। तो रस जो है सौम्य होता है और रस से ही रक्त बन रहा है। तो याद रखिए जो रक्त बन रहा है वो कैसे बन रहा है, तेज स्वरूप रंजन, ऐसे दो शब्द आए हैं वहां पे, रंजिता तेजो ऐसे करके आया है ना। यस सर। जब वो रस से जब रक्त बन रहा है या रस से आर्तव बन रहा है, ठीक है, रस से रक्त भी बन रहा है या कृतक्रिया में रस से ही आर्तव का निर्माण हो रहा है, तो जो रक्त है वो भी पित्त के समान गुण वाला हो जाता है, आग्नेय हो जाता है। उसी तरीके से जो रस से रज बनता है वह अग्निगुण प्रधान होता है, जो आर्तव होता है उसको आग्नेय बोलते हैं। और शुक्र कैसा होता है, सौम्य गुण होता है। डिफरेंस ये भी याद रखिएगा कहाँ पे इसको सौम्य और आग्नेय बताया गया है। तो रस की सौम्यता उसमें नहीं रहती क्योंकि गर्भ अग्नि और सोम गुण प्रधान होता है, ठीक है। गर्भ यहाँ पे अग्नि और सोम गुण प्रधान। गर्भ हमने बताया था, गर्भ की परिभाषा शुक्र शोणित जीव संयोगी खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। तो जो गर्भ का निर्माण होता है शुक्र और शोणित दोनों से होता है। तो जो गर्भ होता है अग्नि सोमात्मक हो गया यहाँ पे, तो याद रखिएगा रस सौम्य हो गया, शुक्र भी सौम्य हो गया, आर्तव आग्नेय है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, पंचभौतिकम त्वपरे जीव रक्तम आहुराचार्याः, है ना, अन्य आचार्य। जब सुश्रुत कंफ्यूज होते हैं तो वहां पे एक शब्द प्रयोग कर लेते हैं अन्य आचार्य। तो अन्य आचार्य जीव रक्त को पंच महाभूतों के संयोग से युक्त मानते हैं। यहाँ पे सुश्रुत ने कहा कि जो हमारा रक्त है, हमारा शरीर तो पंचभौतिक है ही साथ जो हमारा रक्त है वह भी पंचभौतिक है। कैसे, उसमें जो विश्र गंधिता है वो पृथ्वी का गुण है, जो द्रवता है वो जल का गुण है, जो उसमें तेज है वो अग्नि स्वरूप है, जो लालिमा है राग है, जो राग और लालिमा है, रंजन है वो तेज का गुण है, स्पंदन वायु की वजह से है और लघुता उसमें आकाश की वजह से है। तो सभी महाभूतों का उसमें गुण विद्यमान है, अदेव पंच भौतिक है, ठीक। तो 8 नंबर श्लोक याद रखिएगा। नेक्स्ट श्लोक में उसको जो है एक्सप्लेन किया है। फिर इसके बाद जैसे चरक ने कहाँ बताया है, रस से अन्य धातुओं का निर्माण, चिकित्सा 15 ग्रहणी चिकित्सा, ग्रहणी चिकित्सा में उन्होंने अग्नि के बारे में और रस से धातुओं का निर्माण जो बताया है आहार से ग्रहणी चिकित्सा में, वैसे सुश्रुत ने यहाँ बताया है रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि मज्जा और शुक्र पर्यंत धातुओं का निर्माण होता है। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेद प्रजायते, मेदो अस्थि ततो मज्जा मज्जा जायते। की बात नहीं हो रही है, लेकिन जब चरक चिकित्सा 15 पढ़ते हैं तो वहां पे जो श्लोक है प्रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान में ततो अस्थिना मज्जो ततो शुक्र शुक्राद गर्भ प्रजायते, ये चरक की लाइन है, ठीक है। तो रेफरेंस भी याद रखिएगा, जहाँ पे गर्भ आ जाएगा वो किसकी लाइन है, चरक की है। जहाँ पे गर्भ नहीं आ रहा है वो सुश्रुत की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा गया विमर्श में एक क्षीरदधि न्याय जिसका दूसरा नाम क्या है, क्रम परिणाम पक्ष। क्षीरदधि न्याय का दूसरा नाम क्या है, क्रम परिमाण पक्ष, याद रखिएगा इसको। और ये डलन की लाइन, प्रत्येक धातु के धात्वाग्नि द्वारा पाक होने पर स्थूल, सूक्ष्म और मल ऐसे 3 भाग हो जाते हैं। ये भी आपने फिजियोलॉजी में क्रिया शरीर में पढ़ा हुआ है ना। जब धातु के धात्वाग्नि में पाक होता है तो वहां पे स्थूल, सूक्ष्म और मल 3 ऐसे भाग बनते हैं। जो हम लोग चार्ट बनाते थे उसको याद करिए, फ्लो चार्ट बनाते थे वहां पे। एक केदारी कुल्या न्याय आपने पढ़ा हुआ है, खले का बोध न्याय पढ़ा हुआ है, ये सब चीजें हम लोग पढ़े हैं। अभी उसको जब जहाँ पे जगह मतलब आएगा तो वहां पे उसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। अरुण दत्त ने सर्वांग सुंदरी टीका में एक चौथा पक्ष एक काल धातु पोषण न्याय बताया है, तो याद रखिएगा एक काल धातु पोषण अरुण दत्त का है ना। और केदारी कुल्या न्याय से गर्भ का पोषण हम लोग पढ़ेंगे सुश्रुत में आगे, ठीक है। अगर उपधातुओं की बात करते हैं तो रस की उपधातु क्या है,
पढ़ा हुआ है ना फिजियोलॉजी में, स्तन्य और आर्तव। रक्त की उपधातु क्या है? कंडरा सीरा। सिरा और कंडरा। मांस धातु की उपधातु वसा और छेदोचाएं, और मेद की उपधातु स्नायु और संधि। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये चरक चिकित्सा 15 वाली लाइन यहाँ पे आ गई है, जहाँ पे धातुओं का निर्माण और धातुओं के उपधातुओं के बारे में बताया है। ये सेकंड लाइन है। रसाद स्तन्य तथा रक्ताश्रिजा कंडरा शिरा मांसाद वशा त्वचा षड् मेधसा स्नायु संध्या। ये जो है चरक ने चारों आगे की धातुओं के दो जो है उपधातुएं बताई हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। बारह नंबर श्लोक, पुरुष को रस से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। रसजम पुरुषम विद्याद रसम रक्षेत प्रयत्नतः। सबसे इम्पोर्टेंट, पुरुष को रस से ही उत्पन्न समझना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और 13 नंबर श्लोक, अहर हर गच्छति इति रस है, इसका रेफरेंस याद रखिएगा। तो जो रस है गत्यार्थक है, ये है ना, जो रस है गत्यार्थक है। जैसे हमने देखा कि 24 धमनियों से संपूर्ण शरीर में ये विचरण कर रहा है, गतिशील है, तो ये रस जो है तत्र रस गतौ धातु। अगर रस के बारे में अगर आपको थियोरेटिकल अगर लिखना हो, जो उसकी निरुक्ति है ना, वो यहीं से आएगा, तत्र रस गतौ धातु अहर हर गच्छति। तो रसत ये रस की निरुक्ति है, ठीक है ना। यहाँ से याद रखिए, गत्यार्थक है, ये गतिशील है। फिर इसके बाद हमने आपको एक कहानी बताई थी कि कैसे धातुओं का निर्माण कितने दिन में होता है ना। बहुत से लोग काढ़ा पीते हैं, तुरंत इम्यूनिटी बन जाएगी, तुरंत ओज बन जाएगा और हम एकदम स्ट्रांग बन जाएंगे, कोरोना को हरा देंगे। ऐसा नहीं है, समय लगता है। रस से शुक्र पर्यंत धातु को बनने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। और सभी धातुओं का सार क्या है? ओज है। तो इम्यूनिटी कभी भी एक दिन च्यवनप्राश खा के काढ़ा पी के नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे सुश्रुत ने बताया है 15 नंबर श्लोक में, यह रस 30-15 कला। अगर आपने कलाओं वो काल के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने कला के बारे में भी पढ़ा होगा। ये समय है 30-15 कला एक धातु में ठहरता है रस, ठीक है ना। इस प्रकार 1 महीने में रस पुरुषों में वीर्य तथा स्त्रियों में आर्तव के रूप में परिणत हो जाता है, जो मॉडर्न साइंस भी कहता है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय लगभग 1 महीना होता है और आचार्य सुश्रुत ने बहुत समय पहले उस चीज को कह दिया है ना। तो 1 महीने में रस पुरुषों से वीर्य में यानी शुक्र में और स्त्रियों में आर्तव के रूप में परिणित हो जाता है। और इस रस से शुक्र बनने के समुच्चय में इस तंत्र और अन्य तंत्रों के अनुसार, यानी कि रस से शुक्र बनने में जो समय लग रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, 80-90 कला। यानी इसी में कंफ्यूजन होता है, एक धातु में कितने समय लग रहा है, मतलब ठहर रहा है वो रस 30-15। 15। गणित नहीं लगाना है, ठीक है। अंशुल भाई साहब, आवाज आ रही है? यस सर, दूसरा मोबाइल लेके किया है। दिमाग नहीं लगाना है, मैथ भी नहीं लगाना है कि जितनी धातुएं होती हैं 30-15 में हम 7 का मल्टीप्लाई करने लगे, ये सब मत करिएगा, ठीक है। रट्टा मार लीजिएगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, आपको आंसर सही लगाना है, ठीक है। तो 30-15 कला तक एक धातु में ठहरेगा। और रस से शुक्र पर्यंत बनने में जो समय लगता है, कितना लगता है? 80-90 कला का समय लगता है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं? यस। नीचे एक लाइन लिखी है, अरुण दत्त ने अग्नि का स्थान किसे माना है? सिरा एवं पेशी को माना है। तो ये भी लाइन यहाँ पे लिखी हुई, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए तो 30-15 कला लगभग 5 दिन का समय होता है और 80-90 जरूर याद रखिएगा दोनों, ठीक है। यहाँ पे अब लिखा हुआ तो आपको बताते चलें कि गर्भोपनिषद में 3 प्रकार के अग्नियों के बारे में बताया गया है, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और ओष्ठाग्नि। दिख रहा है सबको? यस सर। जो ज्ञानाग्नि है वो शुभ और अशुभ कर्म हेतु है, दर्शनाग्नि जो है दर्शन का कार्य करती है, और ओष्ठाग्नि जठराग्नि और पाचन का कार्य इस तरीके से किया जाता है। तो ये तीनों अग्नि जो गर्भोपनिषद में आई हैं, इसको आप जरूर जानते रहिए।
फिर अगला है भेल के अनुसार जठराग्नि का प्रमाण कितना होता है। स्थूलकाय प्राणियों में यव प्रमाण, ह्रस्वकाय प्राणियों में त्रुटि प्रमाण और कीट पतंगों में वायु प्रमाण लिखा हुआ है। ये भी पीजी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। भेल के अनुसार जठराग्नि का प्रमाण, ठीक है। अगर कोई मोटा है तो उसमें यव प्रमाण जठराग्नि होगी, अगर कोई छोटी काय का है तो उसमें त्रुटि प्रमाण और कीट पतंगों में वायु प्रमाण। में दिमाग नहीं लगाना है, रट लीजिए, ठीक। पूछा जा सकता है कि शुभ अशुभ कर्म को करने वाली अग्नि कौन सी है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो क्या होगा आंसर? ज्ञान। ठीक है ना। दर्शन का कार्य नहीं पूछेगा क्योंकि वो अंडरस्टूड है ना। जठराग्नि का कार्य नहीं पूछेगा क्योंकि कोष्ठाग्नि भी अंडरस्टूड है, पूछेगा वही शुभ अशुभ कर्म, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विमर्श नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, बस खाली जितना हमने बताया 1, 80, 90 और 30, 15 उसको याद रखिएगा। अब देखिएगा, वह रस शब्द संतान की तरह तिर्यक, अर्ची संतान की तरह ऊर्ध्वगामी तथा जल संतान की तरह अधोगामी होकर समस्त शरीर में अनुधावन करता रहता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा शुरुआत में ही। देखिए, जो पूछा जाता है मैं बता दूंगा, ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि रस जो है 24 धमनियों के द्वारा कृतसन्न देह में फैलता है। उसमें धमनियाँ कैसी थी? ऊर्ध्व थी, अधो थी और तिर्यक थी, ठीक है ना। जल महाभूत का कार्य क्या होता है? वो नीचे की तरफ ही जाता है, गुरुता होती है ना, ऐसा होता है। यस सर, जल और पृथ्वी। लिखिएगा, शरीर में रस, शरीर में रस, शरीर में रस 3 एरो बनाइए। पहले एरो लिखिए शब्द, पहले एरो पे शब्द, दूसरे एरो पे अर्ची, लिखा हुआ आपकी बुक में भी अर्ची, शब्द, दूसरे एरो पे लिखिए अर्ची और तीसरे एरो पे लिखिए जल। शब्द के ब्रैकेट में लिखिए तिर्यक, शब्द के ब्रैकेट में तिर्यक। लिख लिया? यस सर। यस सर। यहाँ तिर्यक का मतलब यूं समझिए कि सभी दिशाओं में, तिर्यक का मतलब सभी दिशाओं में। दूसरा आपने लिखा है अर्ची, ब्रैकेट में लिखिए अग्नि, अग्नि ऑब्लिक ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी, या ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। और जल की जगह लिखिएगा, जल के आगे अधोगामी। मेरे अकॉर्डिंग ये श्लोक वहीं पे आ जाना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो शब्द है वो किस महाभूत का गुण होता है? आकाश का सर, आकाश। वो सर्वत्र फैला हुआ है। तो जो हमने अपने अकॉर्डिंग इसको निकाला, जो हमने समझने के लिए कि शब्द संतान जो है तिर्यक गति कर रहा है, यानी कि रस जो है शब्द संतान की तरह तिर्यक। तो शब्द का मतलब यहाँ पे तिर्यक है जो सभी दिशाओं में गति कर रहा है। अर्ची, आपने अग्नि देखा होगा, जब भी आप अग्नि को जलाएंगे तो हमेशा उसकी लपटें कैसी जाती हैं? ऊपर की तरफ जाती हैं, ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो जो ऊर्ध्वगामी जो धमनियां, सॉरी जो 24 धमनियां थी, जो ऊर्ध्वगामी हैं वो रस को ऊपर की तरफ ले जा रही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप याद रखिए अर्ची जो है वो ऊर्ध्वगामी, जो पूछा जाता है कंफ्यूजन के लिए ऑब्जेक्टिव, अर्ची क्या है? ऊर्ध्वगामी।
और जो जल है वो अधोगामी। वैसे भी अगर आप जल को देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ ही गति करता है। जब तक आप कोई मशीन नहीं लगाएंगे, फाउंटेन नहीं लगाएंगे, तब जब टुल्लू मशीन नहीं लगाएंगे तब तक वो नीचे से ऊपर कतई नहीं जाएगा। तो जल की गति नीचे होती है, अग्नि की गति ऊपर होती है ना, लपटें जो होती हैं। और शब्द जो है तिर्यक, तो खाली आपको शब्द तिर्यक, अर्च ऊर्ध्व और जल अधो 3 चीजें याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आया? यस सर। एक चीज छूट गई थी, यहाँ बता दे रहे हैं। कैटलिस्ट हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। वैसे ही जैसे भी रस से लेकर शुक्र पर्यंत धातु का निर्माण करने में लगभग 1 महीने का समय लगता है, लेकिन अगर रसायन वाजीकरण औषधियों का सेवन करते हैं तो जो ये समय सीमा है वो कुछ घट जाती है। ठीक है? Yes, sir. नीचे लिखा हुआ है वृक्ष आदि द्रव्यों के प्रभाव से सद्य शुक्र की उत्पत्ति हो जाती है, 1 दिन में भी हो जाती है। वाग्भट्ट के अनुसार इतना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है वृक्ष आदि द्रव्य, जो वाजीकरण जो द्रव्य होते हैं उनके प्रयोग से सद्य शुक्र की उत्पत्ति भी हो जाती है। याद रहेगा रेफरेंस? लिखा हुआ श्लोक के ऊपर, 16 नंबर श्लोक के ऊपर वाग्भट्ट की लाइन। विमर्श में आइएगा। अर्ची अभी हम लोगों ने देखा कि अर्ची क्या है, अग्नि से कंपेयर किया। तो यहाँ पे अर्च जो है रस का धमनीगत प्रवाह मान रहे हैं, शब्द को शिरागत प्रवाह मान रहे हैं, और जल संतान को स्रोतसगत प्रवाह मान रहे हैं। कुछ आचार्यों के मत से, किसका मत है ये नहीं लिखा, कुछ टीकाकारों के अनुसार। छोड़ दीजिए, जब कभी पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन तो याद रखिएगा जो अर्ची है वो धमनी है, जो शब्द है वो सिरा है, और जो जल है वो स्रोतस है। इसको भी चाहे वहीं पे लिख लीजिए, जहाँ पे आपने अर्च के आगे अग्नि लिखा था वहीं डैश करके धमनीगत प्रवाह भी लिख सकते हैं। शब्द के आगे जहाँ पे आपने तिर्यक लिखा हुआ था वहाँ पे आप शिरागत प्रवाह भी लिख सकते हैं, और जल संतान जहाँ पे आपने अधोगामी लिखा था वहीं पे आप स्रोतसगत प्रवाह भी लिख सकते हैं। ठीक है सर? हाँ सर यहाँ पे सर जो वाग्भट बताया लाइन सद्य शुक्र की उत्पत्ति, हाँ। तो सर इससे सर क्या इम्यूनिटी नहीं बढ़ सकती है 1 दिन में? जैसे रस से ही तो शुक्र की उत्पत्ति हुई होगी। सर रसायन और वाजीकरण औषधि जो ले रहे हैं, रसायन नहीं, खाली वृक्ष के लिए बात कर रहे हैं वो, केवल वृक्ष के लिए। Yes, sir. और वहाँ पे वृक्ष द्रव्यों का प्रयोग दूसरे अर्थ के लिए कर रहे हैं। वहाँ वृक्ष जो द्रव्यों का प्रयोग किया जा रहा है, जो हम लोग वाजीकरण में पढ़ते हैं, वो दूसरे सेंस में किया जाता है ना। वहाँ Yes, पे sir. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वृक्ष द्रव्यों का वहाँ पे प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ वाजीकारक औषधियों की, वहाँ पे सडन रिस्पॉन्स के लिए वहाँ प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे वाजीकरण औषधियों का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे जो सुश्रुत का वो जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा फेल हो जाता है, ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको इम्यूनिटी वाला देखना है तो फिर वहाँ पे सुश्रुत वाला ही फॉलो करिएगा। एक तरीके से अगर आप वाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, मतलब आर्टिफिशियल धातु निर्माण आप कर रहे हैं ना, नेचुरली नहीं कर रहे हैं आप, उसको जबरदस्ती कर रहे हैं उसको आप ना। नहीं समझे? समझ जाओ। यस सर। देखिए हमने नीचे यहाँ लिखा हुआ है अर्जी संतान से रस का धमनीगत प्रवाह, शब्द से शिरागत प्रवाह और जल से स्रोतसगत प्रवाह। ठीक है, रेफरेंस हमको मिल गया था निर्णय सागर सुश्रुत संहिता टिप्पणी, निर्णय सागर। ठीक है ना, लिख लीजिएगा इसको, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हमने आपको लिखवाया है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी रेफरेंस याद रखिएगा, बीएचयू में पूछा गया है। उदान वायु का आधार फुफ्फुस है। ठीक है ना, शालांधर की लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, जो उदान वायु का आधार है क्या है, वो फुफ्फुस है। ठीक है, वाजीकरण औषधियां अपने प्रभाव से विरेचक औषधियों की तरह शुगर का शीघ्र रेचन करती हैं। अब ये अलग चीज कह रहे हैं, वाग्भट ने कुछ और कहा, ये अलग कह रहे हैं कि जो शुक्र का रेचन कर्म होता है वो वाजीकरण औषधियों के प्रभाव से अधिक होता है। ये यहाँ पे याद रखिएगा।
प्रथम कह आए हैं कि एक माह में शुक्र बनता है, अतः उसका यह अपवाद है कि कुछ औषधियां पादलेप स्पर्श आदि प्रभाव से, कुछ दुग्ध घृत आदि योगों से, मांस आदि के प्रयोग से शीघ्र ही आहार से शुक्र का शुक्राशय में विरेचन करती हैं। कहने का तात्पर्य वही है, विरेचन कहिए चाहे निर्माण कहिए, बात वही है कि सुश्रुत ने भी 17 नंबर श्लोक में इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि वाजीकारक औषधियों के प्रयोग से जो शुक्र का निर्माण है वो शीघ्रता से हो जाता है। ठीक है, किंचित रसेन कुरुष कर्म वीरेण चापरम द्रव्यम गुणेन पाकेन प्रभावेण च किंचिन रसेन वीरेण गुणेन च कर्मम कर्म द्रव्यम विपाकेन च। हम लोग जानते हैं कि कुछ द्रव्य जो होते हैं, मतलब द्रव्य रस गुण वीर विपाक शक्तिरेव च पदार्थाः पंचतिष्ठन्ति स्व स्व कुर्वन्ति कर्म च। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा कि रस जो द्रव्य होता है उसमें रस गुण वीर विपाक ये सभी उसमें रहते हैं और अपना अपना कार्य करते रहते हैं। तो किंचित रसेन, कुछ रस से कार्य होता है, कुछ कर्म, कुछ जो है कर्म जो रस से होता है, कुछ वीर से होता है, कुछ गुण से होता है, कुछ विपाक से होता है और कुछ प्रभाव से होता है। तो जो ये वाजीकरण औषधियां हैं या तो अपने रस से या गुण से या वीर से या प्रभाव से कार्य करते हुए शुक्र का शीघ्र ही निर्माण और रेचन करती हैं। समझे कि नहीं समझे? यस सर। जैसे पुष्पों के मुकुल में स्थित गंध है या नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता, अथवा है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व में विद्यमान भावों की ही अभिव्यक्ति होती है, ऐसा सिद्धांत है। केवल सूक्ष्म होने के कारण जो बर्ड्स होती हैं उसमें गंध व्यक्त नहीं होती है, किंतु कुछ समय बीतने पर जब कलिका के पंखुड़ी पराग विकसित होते हैं तब वही गंध प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार बालकों में भी अवस्था के बढ़ने पर शुक्र का प्रादुर्भाव होता है ना। जो शुक्र धातु है उसमें जन्म से ही है, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बालक हो बालिका हो, जो शुक्र धातु है उसमें जन्म से ही है। वही बता रहे हैं यहाँ पे, कितना बढ़िया उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि जैसे पुष्प की जो कली है उसमें स्मेल, उसमें सुगंध नहीं रहेगी, एक समय आने पे जब वो खिलेगा पुष्प तभी उसमें महक आएगी। वैसे ही एक आयु बताई है ना, सुश्रुत ने आयु बताई है, उसी आयु के आने पर ही शुक्र का प्रादुर्भाव होता है। एवं रोमराजी आपने देखा है, दाढ़ी मूंछ जो जेनेटल सिम्टम आते हैं लास्ट में, ठीक है ना, वो सब की बात यहाँ पे कर रहे हैं। रोमराजी उद्गम जो होता है ये सब चीजें, और स्त्रियों में गोयांगों पर रोमराजी की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, रेफरेंस सूत्र 14, ठीक है ना। तो रोमराजी नारीणाम ये आया हुआ है, ठीक है ना। शुक्र की बात पुरुषों में की है और नारियों में रोमराजी आया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे 19 नंबर श्लोक, अन्न का रस वृद्ध पुरुषों में बुढ़ापे के कारण शरीर के परिपक्व होने से पुष्टिकारक नहीं होता है। किसी भी उत्पन्न वस्तु की स्थिति रहने की मर्यादा होती है। कोई भी वस्तु कार्य में आते रहने से पुरानी हो जाती है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं बताइए, अब अपना भाव व्यक्त करिए, क्या है इस लाइन का मतलब 19 का, वृद्धा नाम जरा परिपक्व शरीर प्रीर्णो भवति। सर मतलब ये कि जैसे जैसे जीर्णावस्था आती है वैसे वैसे ही पूरा का पूरा जो आहार हम लेते हैं वो ज्यादा मात्रा में रस में नहीं कन्वर्ट हो पाता है सर, मतलब मल भाग अधिक बनता है और सार भाग कम बन पाता है। और सर धातु भी छिड़ हो जाती है। क्या वजह हो सकता है, और कोई वजह? सर अग्नि, एक तो अग्नि वजह हो सकती है। बहुत बढ़िया, सबसे पहली बात यस सर, अग्नि भी मन रहेगी। यस सर। और सारा का सारा खेल क्या होता है, अग्नि का होता है। अग्नि पे जो धातु पोषण न्याय हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे सारा का सारा खेल धात्वाग्नि भूताग्नि जठराग्नि का होता है वहाँ पे, है ना। और जब अग्नि ही मंद पड़ जाती है तो धातुओं का भी निर्माण क्षीण हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आहार से रस का ही निर्माण नहीं है, अगर रस जैसे तैसे बन गया तो जठराग्नि तो सॉरी धात्वाग्नि तो बंद पड़ी हुई पड़ी है, तो आगे की भी धातुएं क्षीण ही हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रसायन और वाजीकरण औषधियों के प्रयोग से वो कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, है ना, अभी पढ़ा वाघभट्ट वाला।
तो ये भी एक Yes, sir. कॉन्सेप्ट है कि जब रसायन औषधियों का वाजीकरण नहीं, अगर रसायन औषधि जैसे अश्वगंधा है, गिलोय है, अगर इन सभी का जितने भी रसायन औषधियां बताई गई हैं आयुर्वेद में, अगर उनका सेवन वृद्धावस्था में जराओं में मतलब वृद्धावस्था में किया जाता है, तो ये जो धातु पोषण है वो अच्छे से होगा, धातुओं की पुष्टि होगी, धातुओं का निर्माण होगा। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि वृद्धावस्था में अग्निमंद होने से धातुओं का प्रॉपर निर्माण नहीं हो पाता है, या यूं कहें या आहार से रस का प्रॉपर निर्माण नहीं हो पाता, और शरीर उतना पुष्टि शरीर की नहीं हो पाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। यस सर। पर दो बातें लिखी गई हैं, उसको क्लियर करके तब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अष्टोनिंदित अध्याय में देखा था, वहां पे स्थौल्य और कार्श जो होता है, ऐसा पढ़ रखा है हम लोगों ने, वो रस निमित्त होता है। तो याद रखिएगा, जो स्थूलता और जो कृष्णता होती है वो रस निमित्त होती है, और जो धातुओं का क्षय और वृद्धि होता है वो रक्त निमित्त होता है। समझ में आया क्या बता रहे हैं हम? जो धातु और धातुओं की जो क्षय वृद्धि है वो रक्त निमित्त है, और स्थौल्य और कार्श वो रक्त निमित्त है। जहां आएगा भी रेफरेंस वहां पे हम आपको इसको नोट करा देंगे। फिर इसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं धारणात धातु है, ये लाइन याद है सभी को? जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है तो यही धुआंधार याद कराया Yes, जाता है। धारणात धातु, जो शरीर को धारण करे वो धातु है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन उठता है कि धारण तो जो मल होता है वो भी करता है शरीर को, है कि नहीं? पूछा जाता है ना, मल भी तो शरीर का ही धारण करता है, बाहर तो रहता है। यस सर। तो फिर उसको हम धातु क्यों नहीं कहते हैं? तो थोड़ा सर क्योंकि पोषण। हाँ, तो फिर धारण पोषण जो दुधान धारण पोषण, धारण और पोषण अर्थ ही दुगान जो है धातु से धातु शब्द बना हुआ है। अतः शरीर का धारण पोषण दोनों जो करे उसको धातु संज्ञा दी गई, ठीक है। याद रखिएगा ये दुधान, ये जो निरुक्ति है उसको भी याद रखिएगा। सूचित वाली जो लाइन है 20 नंबर श्लोक, इसको भी याद रखिएगा, ये आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो नीचे लाइन किया हुआ ये देख रहा है नहीं, ये जो हमने अभी आपको 8 उपधातुएं बताई भाई, 4 धातुओं की 2-2 उपधातुएं बताई हैं, स्तन्यार्तो, कंडरा, सिरा, वसा, सत्वचा और मेद का क्या था? स्नायु संधि। स्नायु संधि। ये जो 8 जो उपधातुएं हैं ये धारण करती हैं किंतु पोषण नहीं करती, इसलिए क्या है? उपधातुएं हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा चैप्टर यहाँ से चेंज होता है, श्लोक नंबर 21 से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि धातुओं का जो क्षय और वृद्धि होता है किसके निमित्त होता है? रक्त निमित्त। तेषाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, मतलब ये जो हम लोग धातुओं का क्षय और वृद्धि जो होता है ये किसके निमित्त है? शोणित निमित्त, ये रक्त के निमित्त है, ठीक है। इन धातुओं की क्षीणता और वृद्धि, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, चरक में भी सूत्र स्थान में पढ़ के आए हैं आप, रस के क्षय के लक्षण, रक्त के क्षय के लक्षण, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है ना, मांस में जो प्रार्थना किसका लक्षण है वगैरह वगैरह, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो जो ये धातुओं की क्षीणता और जो वृद्धि होती है ये किसके निमित्त है? ये रक्त, शोणित निमित्त, आचार्य के अनुसार। इसलिए रक्त के विषय में कुछ वर्णन किया जाता है। वक्ष्यामा मतलब यहाँ पे कुछ बातें रक्त के बारे में करेंगे। तत्र फेनिलम अरुणम कृष्णम परुषम तनु, शीघ्र, उसको हमने स्कंदी को अस्कंदी लिखा है, तो वो जो शब्द है उसको हम क्या पढ़ेंगे? अस्कंदी। स्कंदी और अस्कंदी दोनों अलग अलग होता है, दोनों विलोम हैं, विपरीत हैं, ठीक है।
तो वहां पे आप भी ऐसे काट के उसको स्कंदी मत पढ़िए, क्या पढ़ना है उसको, अस्कंदी। स्कंदन का मतलब क्या होता है, जमने वाला। नॉट होगा। स्कंदन का मतलब जमने वाला। और आपने देखा होगा ज्यादातर जो फेनिल, जो झाग होता है, जो फेन होता है, वो वात का गुण होता है, अरुण भी वात का गुण होता है, कृष्ण भी वात का गुण, पौरुष, पौरुष मतलब क्या होता है, रूखा, ठीक है ना। शीघ्र है तो शीघ्र भी वात का एक गुण होगा, है ना। अस्कंदी, अस्कंदी भी ये वात के। तो ये जो इतने गुण हैं रक्त के, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वात की वजह से। मतलब ये गुण नहीं है, दोष बता रहे हैं। रक्त में अगर इतने दोष मिल रहे हैं, फेनिल है, अरुण है, कृष्ण है, रुक्ष यानी परुष है, तनु है यानी बहुत पतला ब्लड भी हो गया है ना, शीघ्र है, बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है, और अस्कंदी, अस्कंदी का मतलब न जमने वाला रक्त, यानी बहुत ही थिन, बहुत ही पतला हो गया है। तो ये किस दोष की वजह से हो रहा है, वात की वजह से हो रहा है, बात की वजह। ये तो हुआ बात की वजह से। अगला है नीलम, पीतम, हरितम, श्यावम, विश्रम, अनिष्टम, पिपीलिका वगैरह वगैरह। और वहां पे आया है स्कंदी, पढ़ेंगे उसको, क्या पढ़ेंगे, अस्कंदी ही पढ़ेंगे, ठीक है। अस्कंदी यानी कि जो दूसरी लाइन है, नील से लेके स्कंदी तक, वो किसका हो गया, पित्त दुष्टि के लक्षण हो गए, यानी नीला, पीला, हरा, काला। यहाँ पे श्याव शब्द है, वहां पे कृष्ण था, ध्यान रखिएगा, वहां पे कृष्ण था। तो कृष्ण किस में है, वात में है, और श्याव किस में है, पित्त में है। विश्रगंधी, विश्रगंधी, और साथ ही साथ पिपीलिका चींटियों को बोलते हैं ना, मक्खी, इनके लिए अप्रिय होगा भाई। अगर गंध अच्छी नहीं है, विश्रगंधी चींटियों और मक्खियों के लिए अप्रिय। पिपीलिका मच्छिकाणाम, उनके लिए ये जो है अच्छा नहीं है, अप्रिय है ना। और अस्कंदी यानी कि ये भी नहीं जमने वाला, और नहीं जमने वाला पित्त से दूषित होता है, मतलब ये भी प्लॉट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वात वाला भी अस्कंदी था, और ये भी अस्कंदी है, तो याद रखिएगा दोनों। विश्र, अनिष्ट, पिपीलिका, ये सब पित्त वाले में आया है। तीसरा है कफ वाला, गैरिकोदक, प्रतिकाशम। गैरिकोदक, गैरिक क्या है, गेरुए को बोलते हैं, गेरू को बोलते हैं। उदक पानी को बोलते हैं। पानी में गेरू को डाल दीजिए, जो रंग हो जाता है, अगर वैसा रंग हो रहा है ब्लड का, तो गैरिक के पानी के समान है ना। स्निग्ध है, शीतल है, बहल है, पिछला भी शीतल, बहल, पिछली किसका गुण है, कफ का लग रहा है। कफ का, क्षीरस्रावी, आपको पता है कि कफ का गुण ही है आलसी वाला, तो जो रक्त भी है वो भी आलसी हो जाएगा, धीरे धीरे बहेगा। कफ का गुण ही है ना आलसी, रुक रुक, तो मंद गति से बहने वाला हो जाएगा, रक्त चिपचिपा हो जाएगा, और मांस पेशी के समान दिखाई देने वाला कफ, मांस पेशी प्रवण। तो दो चीजें याद रखिएगा, गैरिकोदक, प्रतिकाशम, और मांस पेशी प्रभम, ये दोनों किसके हो गए, कफ दूषित रक्त के लक्षण। ये वात, पित्त और कफ दूषित रक्त के लक्षण धुआंधार पूछा जाता है, आई थिंक समझ गए हो, ठीक है। और जहां पे तीनों वात, पित्त, कफ, इन तीनों के लक्षण होंगे, यानी सर्व लक्षण संयुक्तम, वो कैसा हो जाएगा, कांजिकाभम, कांजी के समान, मिला। सर्व लक्षण संयुक्तम कांजिकाभम, कांजी के समान, एवं विशेषतो दुर्गंधिच सन्निपात दुष्टम। सन्निपात मतलब वात, पित्त, कफ तीनों की वजह से अगर हो रहा है तो सर्व लक्षण युक्त हो जाएगा, और विशेष दुर्गंध उसमें रहेगी, ठीक है ना। रक्त दोष से दूषित रक्त पित्त दुष्ट रक्त के लक्षण वाला होता है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि सुश्रुत ने रक्त को क्या कहा है, सर चौथा दोष, समझ में आ रहा है, और चौथा दोष, नहीं समझ में आया,
रक्त दोष से दूषित रक्त, यहीं पे बता रहे हैं, पित्तवत रक्ते नाति कृष्णम च द्विदोष लिंगम संशितम। उसके पहले जीव शोणित अन्यत्र वक्ष्यामः, यानी रक्त दोष से दूषित रक्त पित्त दोष के लक्षणों वाला, किंतु वह काला अधिक होता है। यानी कि जो रक्त से जो दूषित है वो रक्त के समान वाला ही होगा। जो रक्त वाला जो दूषित है रक्त, वो पित्त के समान वाला ही होगा, लेकिन वहां जो श्याव शब्द था उससे कहीं अधिक काला होगा, मतलब कालापन इसमें अधिक होगा। ठीक है, तो जो कृष्ण है वो दो जगह आ गया, आपका वात में भी आ गया और रक्त से दूषित रक्त में भी आ गया। ठीक है, जब रक्त खुद दूषित कर रहा है रक्त को, वहां भी कृष्ण है, और जब वात से दूषित हो रहा है तो वहां भी कृष्ण है। और दो दोषों के लक्षणों वाला रक्त द्विदोष युक्त होता है। जीव शोणित क्या होता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त, उसका वर्णन अन्यत्र किया जाएगा, तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वात पित्त कफ रक्त और सन्निपात, इसका कॉलम बना लीजिएगा 5, उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क हम पहले से बना रखे हैं, एक बार दिखा दे रहे हैं ऊपर। ये मिला। वाद दूषित फेनिल है, अरुण है, कृष्ण है, परुष है, तनु है, शीघ्रगम और अस्कंदी है। पित्त से क्या है? नीलपीत हरित श्याव विश्र अनिष्ट पिपीलिका माच्छिक के लिए अप्रिय है, और अस्कंदी ये भी था। और कफ से क्या है? गैरिगोदक प्रतिकाशम और मांसपेशी प्रभम, शीतल बहल पिच्छिल चिरस्रावी बहुत देर से बहने वाला, और सन्निपात वाला क्या था? कांजी के समान और दुर्गंध युक्त। और रक्त वाला क्या था? अति कृष्ण। और बाकी के बाकी कैसे लक्षण थे उसके? पित्त वाले थे। सो रहे हो क्या? नो सर। चरक में कफ के लिए एक ईशत पांडु शब्द भी आया है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इधर से थोड़ा क्या है? इसके बाद अभी तो अशुद्ध रक्त की बात कर ली है, यानी कि वात से दूषित होगा, पित्त से दूषित होगा, कफ से होगा, सन्निपात से दूषित रक्त की बात कर ली है। यहाँ पे क्या है? शुद्ध रक्त की बात। ठीक है, इंद्रगोप प्रतिकाशम, ये श्लोक मुझे लगता है कि इस लेवल पे आके सबको रटा होगा। याद है कि नहीं ये श्लोक? यस यस सर। सर। इंद्रगोप प्रतिकाशम असंगत अविवर्णम। असंगत मतलब न जमने वाला, संगत का मतलब जमने वाला। तो इंद्रगोप जो बोलते हैं वीर बहुटी, हमने जब जरायुज अंडज स्वेदज और औद्भिज पढ़ाया था तो उसमें इंद्रगोप किस में आया था? सर औद्भिज में मंडूक के साथ में मंडूक था। वो धरती से फोड़ कर निकलने वाला। लैटिन नेम क्या है इसका? मोंटेला ऑक्सीडेंटलिस। यस सर। मोंटेला ऑक्सीडेंटलिस। तो जो इंद्रगोप के समान यानी वीर बहुटी के समान रक्त वर्ण का है, असंगत अर्थात न बहुत पतला हो न अधिक गाढ़ा हो, है ना। इंद्रगोप प्रतिकाशम असंगत, ठीक है ना। और विकृत वर्ण वाला ना हो, अविवर्णम, उसको अविवर्णम पढ़ेंगे, मतलब जिसका जो वर्ण है वो विकृत ना हो। च प्रकृतिस्थम जानियात, उसे प्राकृतिक रक्त समझना चाहिए या शुद्ध रक्त समझना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। यस सर। वाली 3 चीजें सिर्फ,
इंद्रगोप, दूसरा क्या है असंहत, और तीसरा क्या है अविवर्ण। सुश्रुत में सिर्फ और तीन ये शुद्ध रक्त के लक्षण बताएं। पहला क्या है इंद्रगोप प्रतिकाशम, दूसरा क्या है असंगत, असंहत, और तीसरा अविवर्ण। अविवर्ण। ठीक है ना। इसके बाद वहीं पे विमर्श में चरक का दिया हुआ है विशुद्ध रक्त का लक्षण। तपनीयेन्द्र गोपावम पद्मालक्तक सन्निभम गुंजा फल सवर्णम विशुद्धम विद्धि शोणितम। ठीक है ना, ऐसा चरक ने बताया। कोई रेफरेंस बताएगा चरक का? सर चरक 30। यह चरक सूत्र 24 का है। चरक सूत्र 24 मुझे तो सब पता है भैया, हमको तुरंत पेज हमारा खुल गया। चरक सूत्र 24 का 22वां श्लोक दिख रहा होगा कैमरे में, दिख रहा है? सर पढ़ने में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा पढ़ने में? नो सर। नो सर। चलो हम बता दे रहे हैं। चरक में जो आया है 24 का कौन सा बताया श्लोक 22, उसमें लिखा हुआ है तपनीय का मतलब होता है शुद्ध स्वर्ण। तपनीय का मतलब शुद्ध स्वर्ण, वही लिख लीजिए कॉपी में। तपनीय शुद्ध स्वर्ण, तपनीय हो गया। इंद्रगोप यहाँ भी आया है, इंद्रगोप सुश्रुत ने भी बताया है, इन्होंने भी बताया है। तो पहला तपनीय के समान यानी शुद्ध स्वर्ण के समान, दूसरा हो गया इंद्रगोप। पद्मालक्तक सन्निभम मतलब कमल के समान वह। पद्मा का मतलब लाल कमल। पद्मा लक्तक लिखा हुआ, उसमें लक्तक का मतलब क्या होता है अलक्तक। पद्मा अलग है, अलक्तक अलग है, तो अलक्तक लिखिए। कौन बताएगा अलक्तक क्या होता है? कोई बताएगा? महावर को कहते हैं, महावर। सर महावर। हाँ महावर को बोलते हैं। अलक्तक आलता बोलते हैं गांव में उसको, है ना। तो महावर, अलक्तक महावर। और रक्त वर्ण की गुंजा फल के समान। रक्त वर्ण का जो गुंजा रक्ति जो होता है वो रक्त वर्ण का होता है। उसके भी कई टाइप होते हैं, तो जो रक्त गुंजा होती है उसके समान जिसका वर्ण होता है वही शुद्ध रक्त होता है। गुंजा फल सवर्णम विशुद्धम विधि शोणितम, ये शुद्ध रक्त का लक्षण है। रेफरेंस लिख लीजिएगा जरूर वहां पे, चरक सूत्र 24/22। आपने एक चीज नोटिस किया? सर क्या? ये 14/22 है, वो 24/22 है। नहीं ध्यान दिया? यस सर। यस सर। एक ने 14/22 में बताया है और एक ने 24/22 में बताया है, इसीलिए मुझे याद था। 14/22 24/22 से आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद हो गया? आगे बढ़ा जाए? यस सर। बात बता रहे थे रक्त की। अब यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक फिर चेंज करेंगे। कोई पका तो नहीं है? मूड सही है, पढ़ लो, कल का पता नहीं है, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, काम का बोझ कभी भी आ सकता है, जब तक चल रहा है चलने दो। 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी टाइम दे पाएंगे देके, हो सकता है रेगुलरिटी ना रहे, इसलिए जितना टाइम दे पा रहे हैं उसको पढ़ लो। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे
रक्त के लक्षण के बारे में, शुद्ध रक्त के बारे में चरक के अनुसार पढ़ा, सुश्रुत और अशुद्ध रक्त के बारे में पढ़ा। याद करिए इसके पहले हम लोग पढ़ क्या रहे थे, इस चैप्टर के जस्ट पहले श्रृंग जलौका लाभो लौका रक्त यस सर मोक्षण की कुछ बात। सर रक्त विस्रावण। हाँ, तो कुल मिला के सुश्रुत को आना था रक्त विश्रावण पे ही, तो थोड़ा सा भूमिका बनाने लगे रक्त के बारे में। तो उन्होंने रक्त के पहले जो है धातु निर्माण कैसे होता है वो सब बातें बता दी, वो हमने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि किसका किसका रक्त मोक्षण नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि किसका अग्निकर्म नहीं करना है, किसका क्षार कर्म नहीं करना है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है दोनों चैप्टर। वैसे ही रक्त मोक्षण किसका नहीं करना है, अविस्रावित, जिनका रक्त नहीं निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जिसके सारे शरीर में शोफ हो यानी कि स्वेलिंग हो। आपने देखा होगा शोफ जनरली एनीमिया में होता है, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा आंखें, चेहरा, पूरा शरीर एकदम स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। उसको देख के पेशेंट को लग जाता है कि एनीमिक पेशेंट है। ऐसा देखा, सबने देखा होगा। यस सर। तो जब शरीर में शोफ है तो ऐसे पेशेंट में तो वैसे भी नहीं करेंगे रक्त मोक्षण। एक दूसरा कॉन्सेप्ट और जो हम यूजी में थे तो हमको लगता था जब शरीर फूला रहेगा तो हम उसकी वेन कैसे पकड़ेंगे, कैसे हम इंसिजन लगाएंगे, कैसे वहां पे हम ब्लड निकालेंगे। एक होता है ना भाई, दिखना भी तो चाहिए। यस सर। शरीर फूला फूला रहेगा तो कैसे करेंगे हम, है ना। तो इसलिए वहां से भी कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है सर्वांग शोक, ठीक है, जस्ट समझने के लिए बताया है। तो सर्वांग शोक का मतलब हो सकता है वो एनिमिक हो। उसके बाद आगे देखिए क्षीण पुरुष का अल्प पदार्थों के भोजन से उत्पन्न हुए शोथ, यानी कि क्षीण व्यक्ति है। यहाँ पे क्षीण का मतलब हम धातुओं से क्षीण ले लेंगे। अगर धातु में क्षीण है यानी कि क्षीण पुरुष का अम्ल पदार्थों के भोजन से उत्पन्न हुआ। एक तो क्षीण हो गया है और अम्लीय पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहा है और अम्ल का अधिक सेवन करने से उसको शोथ हो गया है। एक तो सर्वांग शोथ, दूसरा अम्ल यानी कि खट्टी चीजों के खाने से जो शोथ हुआ है, शोक हुआ है उसमें। और फिर देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रिक बनाया है, पास यूजी। यूजी में पास हो गए तो पी फॉर पांडु, ए फॉर अर्श और एस फॉर शोष, यू फॉर उदर रोग और जी फॉर गड़बड़ी। तो यूजी पास में रक्त मोक्षण या रक्त को नहीं निकालना, ठीक है। याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए क्यों लिखा हुआ है, तत्र शस्त्र विश्रावणम द्विविधम प्रक्षालनम शिरावेदनम। बताया था जब वो नोट्स वाला जब पढ़ा रहे थे हमने बताया था, एक तो अशस्त्रकृत और दूसरा शस्त्रकृत विश्रावण बताया हुआ था वहां पे। तो अशस्त्रकृत में हम श्रृंग जलौका अलावों के बारे में पढ़े थे, याद आ रहा है। यस सर। तो शस्त्र से विश्रावण करेंगे वो दो प्रकार का यहाँ पे है, प्रक्षान और शिरावेद, ठीक है। एक प्रक्षान विधि हो गया और दूसरा शिरावेद हो गया। ये शस्त्र विश्रावण दो प्रकार के। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर श्लोक पे हम लोग। दुर्दिन अर्थात बादल होंगे जब, है ना, जब बादल की वजह से अंधेरा हो जाएगा। शिरा संधि के वैद्य सर्जन के अनभ्यास दोष से दुर्वेद होने पर, शीत वायु के लगने से स्वेदन कर्म के बिना किए, तुरंत भोजन के बाद ही प्रक्षालन करने पर रक्त स्कंदित होकर जम जाता है, अतः उसका स्राव होता ही नहीं अथवा अल्प स्राव होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आकाश में बादल है ना, दुर्दिन मतलब हमेशा आयुर्वेद में दुर्दिन का मतलब होता है कि आकाश में बादल है, ठीक है। दुर्दिन दुर्विधे, अगर आपने वेदन सही से नहीं किया है, अगर जो आपने शिरावेद किया है सही से नहीं किया है, आपने अवैध शिराएं भी पढ़ी हुई हैं, पढ़ा है सबने अवैध शिराएं रचना शरीर में। कितनी होती हैं अवैध शिराएं? 20। हाँ, कितनी होती हैं?
पढ़ बस लेना। 98 है सर, 98। मुझे भी कुछ ऐसा ही याद आ रहा है, पढ़ लिया करो भाई। चलो, दुर्दिने दुर्विद्य दो तो ये हो गया, और स्वेदन कर्म के बिना किए, यानी कि कुल मिला के ये समझ में आता है कि रक्त मोक्षण के पहले थोड़ा सा स्वेदन भी करना है, और तुरंत भोजन करने के बाद, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अग्निकर्म के करने के पहले पिच्छिल अन्न देते हैं, और वहीं पे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था रक्त मोक्षण के पहले कैसा अन्न देते हैं, यवागु। या बाबू। वागु देते हैं। तो तुरंत भोजन करने के बाद भी अगर रक्त मोक्षण या प्रक्षालन किया जा रहा है तो बाहर नहीं निकलेगा, जम जाएगा वहीं पे, है ना, स्कंदित हो जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, अतएव उसका स्राव नहीं होता है या अल्प स्राव होता है। तो 27 नंबर श्लोक ध्यान रखिएगा, किन किन कंडीशन में स्कंदित हो जाएगा। फिर आगे 28 नंबर क्या है, भांग गांजा अफीम आदि के द्वारा उत्पन्न मद मूर्छा श्रम से पीड़ित अपान वायु मल और मूत्र के अवरोध वाले तथा निद्रा से व्याप्त और डरे हुए मनुष्य का रक्त ठीक तरह से नहीं निकलता है। कोई नशेड़ी गजेड़ी अगर टाइप का आ गया है, मद मूर्छा से है ना, और अपान वायु मल और मूत्र का अवरोध है, मतलब कि अपान वायु मल मूत्र का अवरोध है उसमें ऑलरेडी, उसको नींद बहुत आ रही है या बहुत भयभीत है, तो ऐसे व्यक्ति का भी आप कितना भी प्रयास करेंगे रक्त विश्रामण रक्त मोक्षण आप ठीक से नहीं करा पाएंगे। तो 28 नंबर श्लोक में यह है, कुछ खास नहीं है इसमें। इसके बाद अति रक्तस्राव से हमने हेडिंग डाला है कि बहुत ज्यादा अगर रक्त मोक्षण करा दिया तब क्या होगा, लिखा हुआ हेडिंग वहां पे ना, अति रक्तस्राव से। अधिक उष्ण ऋतु या परिस्थिति में अधिक स्वेदन करने पर, अधिक वेद होने पर तथा अज्ञों द्वारा विश्रावण करने पर रक्त अधिक मात्रा में निकल जाता है ना। उष्ण ऋतु में या गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेदन कर दिया है ना, स्वेदन कर्म ही बहुत ज्यादा कर दिया था, अज्ञानता बहुत ज्यादा है, आता जाता कुछ नहीं है, लगे वहां पे जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञों के द्वारा विश्रावण करने पर रक्त बहुत ज्यादा निकल जाता है। इस प्रकार से हुआ रक्तस्राव का अधियोग सिर का रोग, अंधता, अधिमंत, ग्लूकोमा जिसको हम लोग बोलते हैं, और तिमिर रोग उत्पन्न करता है। धातु क्षय, आक्षेपक, पक्षाघात, एकांगवाग, ये दुनिया भर का। पांडु रोग को मैंने गोला बनाया है ना, और ये जब ब्लड बहुत ज्यादा निकालोगे तो पांडु तो हो ही जाएगा, एनीमिया तो हो ही जाएगा, और मृत्यु भी हो सकती है, मरणम। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यवागु प्रतिपीत से शोणितम लिखा हुआ है ना, ये 31 नंबर श्लोक, सेकेंड हाफ। यस सर। आगे बताते हैं इसका मतलब क्या है। इसलिए न अधिक शीतकाल में, न अधिक गर्मी के समय में, न ज्यादा स्वेदन करा के, न अधिक तपाकर रक्त मोक्षण करें, किंतु प्रथम रोगी को यवागु पान कराकर पश्चात रक्त मोक्षण। यही हमने आपको उस समय लिखाया था, और यही यहाँ भी लिखा है। अग्निकर्म से पूर्व पिच्छिल अन्न देते हैं, और रक्त मोक्षण से पूर्व यवागु पान कराते हैं। ठीक है, प्रक्षान आपने कर दिया, वहां पे आपने प्रयास किया रक्त मोक्षण कराने का, अगर वहां पे प्रक्षान करने के बाद भी रक्त नहीं निकल रहा हो तो यहाँ पे इन सब चीजों से वहां पे प्रयोग करेंगे। लवण और तेल मिला के व्रणमुख का घर्षण वहां पे थोड़ा सा रगड़ेंगे, ये सब चीजें देख लीजिएगा थोड़ा सा। और अगर रक्तस्राव बंद न हो तो क्षार और अग्नि से जलाना चाहिए, ऐसा भी आया है, क्षारेणाग्निना वा दह्येत यथोक्तम। मिलाइए ये लाइन, अगर आपने प्रच्छान कर दिया, रक्त मोक्षण कर दिया और ब्लड नहीं रुक रहा है तो उसको रोकने के लिए आप क्षार कर्म और अग्निकर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं।
रक्त के निकल जाने पर शरीर के अन्य मांस मेद आदि धातुएं भी क्षीण हो जाती हैं, जिससे उस मनुष्य की अग्नि मंद हो जाती है। ध्यान से देखिएगा। तथा वात भी अत्यंत कुपित हो जाता है। दो चीजें यहाँ पे हैं। देखिए, पहली बात तो कि जब भी आपने रक्त मोक्षण कराया है, रक्त का गुण और पित्त का गुण लगभग सेम होता है। सेम होता है सर। उससे भी याद रखिएगा, जब भी रक्त मोक्षण कराते हैं तो वहां पे अग्नि जो है मंद हो जाएगी। दूसरी बात, हमने आपको चीख कर ये भी बताया हुआ है कि क्या बताया है, धातु का जब क्षय होता है तो कौन सा दोष प्रकोपित हो जाता है? वात। बात होता है। जब आपने वात। रक्त का क्षय किया शरीर में तो प्रतिलोम और अनुलोम दो आपने पढ़ा होगा राजक्षमा में, याद है? यस सर। प्रतिलोम क्रम से अन्य धातुएं भी क्षीण हो जाएंगी और जब धातुओं का क्षय हो गया तब वात कुपित हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ये निकल के आया। चीजें सब आपने पढ़ी हुई हैं, बस उसको समझना होता है। कोई ऊपर से उतर के नहीं आया है लिखने वाला। लिखने वाले आचार्य जी हैं, और जो आचार्यों ने आपको बेसिक नॉलेज दिया है वही बेसिक ज्ञान उनको भी था। जब आप अपने बेसिक ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो धातु क्षय कैसे हुआ? रक्त क्षय हुआ तो प्रतिलोम से अन्य धातुओं भी क्षय हुई हैं, और जब धातु क्षय हुआ तो वाद की भी वृद्धि हो जाएगी और अग्निमंद हो गई है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक उस मनुष्य को न अधिक ठंडे तथा हल्के स्निग्ध रक्तवर्धक और कुछ खट्टे और अम्ल रहित पदार्थों का भोजन कराना चाहिए। ठीक है ना? यानी कि अम्ल रहित हमको पदार्थों का भोजन कराना चाहिए, ये याद रखिए। ये आहार हो गया आपका रक्त मोक्षण के बाद, और पहले क्या था? यवागु। समझ में आया? पहले यवागु था और करने के पश्चात ये वाला 38 नंबर श्लोक, इसको याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों भी लिखा हुआ है हमने 40 नंबर श्लोक, अभी याद करा दे रहे हैं कैसे। अभी पीएचडी एग्जाम में भी शायद पूछा गया था, बीएचयू। रुधिर के अतिस्राव को रोकने के लिए बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, नहीं रुक रहा है, वहां से आपने रक्त मोक्षण किया है, उपर्युक्त जो भी कारण बताए गए थे, तो रोकने के लिए संधान, स्कंदन, पाचन, दहन, ये 4 उपाय है। ये पहली बात तो क्रम से याद रखिएगा। संधान है, स्कंदन है, पाचन है और दहन। इसमें कषाय रस वाले द्रव्य जैसे न्यग्रोध, उदंबर, लोद्र, हरित, ये सब कषाय रस प्रधान है। इनसे संधान कर्म करते हैं। ठीक है? अगर क्रम से नहीं याद कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन किस द्रव्य से क्या करते हैं ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो संधान किससे करेंगे? कषाय रस के द्रव्यों से। कषाय द्रव्य। वैसे भी जो कषाय रस होता है वो आपने देखा वो स्तंभन कर्म करता है। कषाय रस जो होता है यस सर कर्म करता है। यहाँ पे संधान कर्म जो है कषाय के द्वारा हो रहा है। संधान का मतलब जोड़ना या मिलाना, है ना? तो कषाय रस से संधान कर्म। ठीक है? उसके बाद दूसरा है स्कंदन। स्कंदन किससे कर रहे हैं? हिम पदार्थ रक्त को स्कंदित करते हैं। हिम यहाँ पे बर्फ को समझ सकते हैं, आइस। ठीक है? आपने देखा होगा जब कभी भी ब्लीडिंग होती है तो वहां पे बर्फ का भी प्रयोग करते हैं। तो दूसरा क्या हो गया? स्कंदन। स्कंदन के लिए किसका प्रयोग किया? हिम या शीतल बर्फ का। ठीक है ना? ठीक है? इसके बाद पाचन। पाचन के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं? भस्म। भस्म। रेशम का वहां पे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना? रेशम का, रेशम आदि की भस्म से। रेशम मत याद रखिए, भस्म याद रखिए। श्लोक में आपके भस्म शब्द आया है, वो पाचन। ठीक है ना? भस्म से क्या हो रहा है? पाचन। याद करिए मूवी आई थी बाहुबली। ठीक है ना? भल्लाल वाला सीन याद करिए, जब वो शिवलिंग पे अपना हाथ रखता है तो क्या लगाता है अपने शरीर पे ब्लीडिंग को रोकने के लिए? भस्म लगाता है। वो पाचन कर्म उसको पता था, तो उसने यहाँ से पढ़ रखा था, है ना? बाहुबली ने यहाँ से सूत्र 14 पढ़ा था, तो उसको पता था कि पाचन कर्म करना है जो रक्त को रोकने के लिए। यहाँ से किया था उसने, भस्म लगाया था। याद रहेगा? यस सर। चौथा क्या है?
दाह कर्म शिराओं का संकोचन कर रक्तस्राव बंद कर देता है। यानी कि पहला हो गया स्कंदन, सॉरी संधान, दूसरा स्कंदन, तीसरा पाचन और चौथा दहन। तो दहन कर्म क्या करता है? शिराओं का संकुचित कर देगा, शिराओं को कंस्ट्रिक्ट कर देगा अगर आप दाह कर्म करते हैं, ठीक है ना। तो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा शिराओं में और ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो संधान, स्कंदन, पाचन और दहन किससे क्या होता है याद रखिएगा, है ना। किससे क्या होता है याद रखिएगा। संधान किससे है? सर कषाय रस। स्कंदन हिम शीतल हिम से सर। पाचन भस्म से। भस्म से। दहन से क्या हो रहा है? शिराएं संकोचन। शिराएं संकुचित हो रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 39 और 40 बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। ये रुधिर अगर बहुत ज्यादा निकल रहा है तो ये चतुर्विध यद्वेद बद्धि रुधिरस्य निवारणम, ये रुधिर के बहुत ज्यादा ब्लीडिंग को रोकने का ये 4 उपाय है, ध्यान रखिएगा। सर ये क्रम में याद रखना है? जरूरी नहीं है, लेकिन क्रम में याद रखिए। क्रम में हमने आपको कई चीजें बताई हैं, उसको याद रखिए, इसको जरूरत नहीं, लेकिन इससे इसमें कौन सा किससे हो रहा है ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 42 पे शीतोपचार से रक्त का स्कंदन नहीं होने पर कषाय रस प्रधान द्रव्यों द्वारा संधान क्रिया करनी चाहिए। मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पहले क्या था? स्कंदन संधान नहीं, संधान पहले संधान और स्कंदन संधान था। शीतल क्रिया। तब अगर संधान क्रिया से लाभ न होने पर, अब यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। शीतोपचार से रक्त का स्कंदन नहीं होने पर कषाय रस प्रधान द्रव्यों से संधान क्रिया करनी चाहिए। यानी सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्कंदन करना। स्कंदन। अगर स्कंदन से नहीं ठीक हो रहा है तब क्या करना चाहिए? संधान। संधान से लाभ नहीं मिल रहा है तो भस्म द्वारा पाचन क्रिया करनी चाहिए। और वैद्य को चाहिए प्रथम वह इन 3 विधियों से ही रक्तस्राव को रोकने का प्रयत्न करे। यदि इन विधियों से सिद्धि प्राप्त न हो तब दहन कर्म करना चाहिए, ठीक है। असिद्धम अत्सु चैतेषु दाह परम इति उच्यते। अगर ऊपर के 3 से लाभ नहीं मिल रहा है तो दहन अंतिम और अचूक उपाय है। क्लियर? नहीं समझे? समझे सर। तो क्रम याद रखिएगा। 44 नंबर ये भी बहुत बार आप पढ़े होंगे बचपन में, सूत्र 14 का रेफरेंस है, याद रखिएगा। देहस्थ रुधिरम मूलम रुधिरेण धार्यते तस्माद् यत्नेन संरक्ष्य रक्तम जीव इति स्थितः। ये श्लोक याद है किसी को? गुड। शरीर का रक्त ही प्रधान पोषक है, रक्त से ही शरीर धारित होता है, इसलिए यत्न पूर्वक रक्त की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में रक्त ही जीव है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने उसको ट्रायंगल में कर दिया है। रक्तम जीव इति स्थितः, रक्त ही जीव है, ऐसी सब शास्त्रों की स्थिति है। मतलब ऐसा सभी शास्त्रों में बताया गया है कि रक्त ही जीवन है, यानी जीव है मतलब रक्त ही जीवन है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए कहते हैं रक्तदान महादान, जीवन दान। क्लियर? 45 में देख ले रहे हैं आखिरी श्लोक। चलते चलते रक्तस्राव के पश्चात उसे रोकने के लिए शीतल सेक आदि किए जाते हैं। उनसे यदि वायु कुपित होकर सुई चुभ होने की पीड़ा के साथ साथ शोथ हो जाए तो मंदोष्ण घृत से परिसेचन करना चाहिए। मतलब रक्तस्राव रुक ही नहीं रहा है, शीतल सेक वगैरह जो चारों प्रक्रियाएं हैं आप वो प्रयोग कर ही रहे हैं, लेकिन रक्त का प्रवाह नहीं रुक रहा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था जब रक्त ज्यादा निकल जाएगा तो वात प्रकोपित हो जाएगी, पढ़ा था अभी। यस सर। जाएगा। ऐसी स्थिति में आपने देखा कि शोफ तोद ये सब होता है। जब वात वृद्धि होगा वहां पे चुभन होगी तो थोड़ा सा स्वेलिंग भी हो जाएगा, शोफ भी हो जाएगा। तो वहां पे कोष्ण सर्पी से, कोष्ण घृत से, मंदोष्ण घृत से परिसेचन यानी थोड़ा सा लेप टाइप का वहां पे करेंगे, ठीक है ना। कोष्ण सर्पी से स्निग्ध होता है, घृत जो है स्निग्ध है तो वात के गुण के विपरीत है, वात रुक्ष है, तो यहाँ पे वही चिकित्सा सिद्धांत है। सामान्य विशेष हर जगह बताते हैं। तो ये चैप्टर आप जरूर पढ़िएगा। अगला चैप्टर इंपॉर्टेंट है दोष धातु मल क्षय वृद्धि, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये जो पढ़ाए हैं, इसको रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है।